नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी A to Z पर। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान का भूगोल के कुछ प्रश्न। आज ये वीडियो का तीसरा भाग है। इससे पहले के 2 भाग हैं, वो भी आप जरूर देखना। वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। 141 नंबर प्रश्न है आज से। 140 प्रश्नों का वीडियो पहले बना चुकी हूँ। प्रश्न है ये, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ अगस्त 1956 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इसमें ऑप्शन ए है जर्मनी, बी जापान, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही ऑप्शन है सी, रूस के सहयोग से। उस समय ये सोवियत संघ था, तो तात्कालिक सोवियत संघ के सहयोग से केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थापित किया गया अगस्त 1956 में। 3 प्रश्न बन रहे हैं इसमें। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ में। उसकी स्थापना कब हुई? अगस्त 1956 में। और किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। आगे है, राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? इसमें ऑप्शन सी सही है, जैसलमेर जिले में। राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? इसमें ऑप्शन सी सही है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, क्योंकि इन जिलों में नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वैसे तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, लेकिन नहरी सिंचाई सुविधा के कारण यहाँ पर गेहूं उत्पादन संभव हुआ है। 144 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला है? इसमें ऑप्शन ए सही है, गंगानगर। गंगानगर जिला राजस्थान का अन्न भंडार है। ये प्रश्न है कि निम्न में से राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन है ए, उदयपुर। उदयपुर जिले में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन दिए हैं सेवर, बहरोड, कोटा और नागौर। सही ऑप्शन है ए, सेवर, जो भरतपुर में स्थित है। वहाँ राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 147 नंबर, लवणीय प्रतिभूमि का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में है? इसमें ऑप्शन है ए जोधपुर, बी नागौर, सी पाली और डी बीकानेर। सही ऑप्शन है सी, पाली। लवणीय प्रतिभूमि का सबसे अधिक क्षेत्र पाली जिले में है, जैसे बंजर भूमि सर्वाधिक जैसलमेर में है। 148 नंबर प्रश्न है, उपलब्ध क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? इसमें सही ऑप्शन है सी, राजसमंद। सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र जो है वो राजसमंद जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं? इसमें ऑप्शन ए सही है, बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। इन जिलों का जो समूह है, इनमें सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। बूंदी जिले में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। इसके अलावा गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में भी गन्ना उत्पादन होता है। आगे हैं 150 नंबर प्रश्न, काजरी का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र राज्य के बाहर कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ स्थापित है? इसका सही ऑप्शन है सी, भुज, गुजरात। अब काजरी जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, लेकिन उसका एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है जो राजस्थान से बाहर है, वो है गुजरात में, भुज में। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका ऑप्शन डी सही है, हनुमानगढ़ जिले में। सर्वाधिक कपास उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऐसा राज्य जहां हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है? इसका सही ऑप्शन है डी, राजस्थान। राजस्थान में हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 154 है, कुंभलगढ़ निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है और यह सीताफल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 155 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कृषि विकास के लिए सर्वाधिक बाधक तत्व क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, जल संसाधनों की अपर्याप्तता। राजस्थान जो है मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ मानसूनी वर्षा अपर्याप्त और अनिश्चित होती है, जिसके कारण कृषि में बाधा आती है और सिंचाई के साधन भी पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है। 156 नंबर प्रश्न है, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर कहलाने वाला जिला है झालावाड़। इस प्रश्न में बी ऑप्शन सही है, झालावाड़ में सर्वाधिक
संतरा उत्पादन होता है, इस वजह से उसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अब खनिजों के बारे में कुछ प्रश्न है। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान में खनिजों की वैरायटी जो है वो अधिक है। लगभग 67 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं, इस वजह से इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। फ्लोराइड खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का स्थान है प्रथम, इसमें ऑप्शन ए सही है। 159 नंबर प्रश्न है, अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? धात्विक खनिज जो होते हैं उनको लोह और अलोह खनिजों में बांटा जाता है, तो अलोह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 5वां स्थान है देश में। अलोह खनिजों में तांबा जैसी धातुएं आती हैं। 160 नंबर प्रश्न है, लोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो लोह धातु जो है, धातु वर्ग के जो खनिज हैं उनकी दृष्टि से राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। इसमें लोहा, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट शामिल किए जाते हैं लोह खनिज में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? ये मिलता है जालोर में। जालोर में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है और जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 162 नंबर, हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन ए है मिट्टी, बी लोदी, सी लकड़ी और डी पन्ना। सही ऑप्शन है डी पन्ना। पन्ना को हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? इसमें सही ऑप्शन है सी, ब्यावर, अजमेर और भीलवाड़ा में। ब्यावर और भीलवाड़ा में फेल्सपार पाया जाता है। 164 नंबर प्रश्न है, सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये कि ये संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से। और कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला प्रश्न 165 नंबर है, राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में सोना पाया जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में। अगला प्रश्न है, हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन सी सही है, केसरपुरा, चित्तौड़गढ़ में। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? इसमें ऑप्शन डी सही है, चौथे स्थान पर। राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं उनसे नमक का उत्पादन किया जाता है और नमक उत्पादन की दृष्टि से ये भारत में चौथे स्थान पर है। 168 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जेमस्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? ये है जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थापित हैं? ये भी जयपुर में है। सी ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। आगे है 170 नंबर प्रश्न, राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन से हैं? इसका ऑप्शन बी सही है, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। 171 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? नागौर में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। राजस्थान में चांदी की खान कहाँ पर स्थित है? जावर, उदयपुर में। सोना, सीसा, जस्ता और चांदी जावर, उदयपुर में। 173 नंबर प्रश्न है, मैंगनीज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? किन जिलों में पाया जाता है? सॉरी, ये है बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में मैंगनीज का उत्पादन होता है। बांसवाड़ा में सोने का उत्पादन भी होता है और मैंगनीज का भी। 174 नंबर प्रश्न है, वर्मीक्यूलाइट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? ये भी एक खनिज है और ये अजमेर में मिलता है। राजस्थान में मैग्नेसाइट कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? ये भी अजमेर में किया जाता है। आगे है, राजस्थान में वोलस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? सिरोही व डूंगरपुर में। बी ऑप्शन सही है इसमें। वोलस्टोनाइट सिरोही व डूंगरपुर में पाया जाता है। आगे है, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र व उपकेंद्र कार्यरत हैं? इसका उत्तर है 36 और 8। 36 उद्योग केंद्र है और 8 उपकेंद्र है। अगला प्रश्न 178 नंबर, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला वस्त्र 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया था। 179 नंबर है, राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी से अनुबंध किया है? HPCL से। सी ऑप्शन सही है इसका। राजस्थान में बाड़मेर में जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसके लिए राजस्थान सरकार और HPCL में अनुबंध हुआ। 180 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसमें ऑप्शन सी सही है, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। ये वो जिले हैं जहां उद्योग स्थापना के लिए जो संभावनाएं हैं उसकी दृष्टि से ए श्रेणी में आते हैं। यानी यहाँ प्राकृतिक संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन अभी उनका पूर्णतः उपयोग नहीं हुआ है।
182 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, उसकी स्थापना कब हुई? 1889 में। कृष्णा मिल्स ब्यावर जो है वो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है और उसकी स्थापना 1889 में की गई। राजस्थान में प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने किस स्थान पर बनाए जाते हैं? मोलेला। मोलेला के जो मिट्टी के खिलौने हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? जून 1978 में। ऑप्शन ए सही है इसमें। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में घोषित की गई थी। 186 नंबर प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? बूंदी में। केशोराय पाटन बूंदी में जो चीनी मिल है वो सहकारी क्षेत्र की राजस्थान की प्रथम मिल है। सेज का संबंध है, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका संबंध है ऑप्शन बी है इसमें। राजस्थान विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उसे सेज कहते हैं। 188 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? ये आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है जो मशीनें बनाने के काम आता है। इसी तरह से सीमेंट उद्योग है, निर्माण उद्योगों में, निर्माण कार्यों में काम आता है, तो इनको आधारभूत उद्योग कहते हैं। 189 प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ स्थापित है? ये अजमेर में स्थापित है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। प्रश्न नंबर 190 है, सूक्ष्म उद्योग में विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की सीमा कितनी है? इसमें ऑप्शन ए सही है, 25 लाख तक। अगला है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई? 1925 में। ऑप्शन सी सही है इसमें। 192 नंबर प्रश्न है, राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? ये 1992 से 1997 की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें किया गया। राजस्थान में स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च की गई? 2015 में। सी ऑप्शन सही है इसमें। राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ है? 194 नंबर प्रश्न है ये, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मंडोर। मंडोर जोधपुर में स्थित है। 195 नंबर प्रश्न है, खादी मार्क का लोकार्पण 2013 में किसके द्वारा किया गया? इसमें ऑप्शन डी सही है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। आगे प्रश्न है 196 नंबर, निजी क्षेत्र में संचालित शुष्क बंदरगाह पालगांव किस जिले में स्थित है? जोधपुर में है। ये शुष्क बंदरगाह है पालगांव, निजी क्षेत्र में संचालित है और ये जोधपुर जिले में है। 197 नंबर प्रश्न है, वुडन वेयर सर्विस सेंटर कहाँ है? ये जोधपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए राजस्थान के भूगोल के प्रश्न। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।